नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत और पाकिस्तान लगभग हर मुद्दे पर एक अलग सोच रखते हैं। सोच रखनी लाजमी भी है क्योंकि दोनों देशों के तौर तरीके, दोनों देशों की हर चीज बहुत अलग है। भारत जहां शांति का राजदूत रहा है एक तरह से पूरी दुनिया के लिए, वहीं पाकिस्तान आतंकियों की सरपरस्ती में रहा है और आतंकियों को फलने फूलने का मौका देता है अपनी जमीन से। ये हम ही नहीं कह रहे बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने इसे माना है। और 2011 की घटना यानी एबटाबाद में जो कुछ हुआ था उसके बाद तो सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया था। लेकिन दशकों के तनाव के बीच ये दोनों देश एक अहम मुद्दे पर साथ आए हैं। ये मुद्दा क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। कोरोना वायरस से दोनों देशों में जो संक्रमण की जो संख्या है वो 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। और संक्रमण की संख्या जब 1 करोड़ से ऊपर पहुंची है तो दोनों देशों में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त पे उस दवाई का इंतजार हो रहा है, उस टीके का इंतजार हो रहा है जो कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर सके। अलग अलग जगह पे टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। जो बाइडेन एक तरफ कह रहे हैं अमेरिका में आप शांति बनाए रखिए, हर तरफ पहुंचेगी जो वैक्सीन है। वहीं ब्रिटेन में आपको पता है कि फाइजर का जो है वो ह्यूमन ट्रायल एक तरह से टेस्ट का शुरू हो चुका है और इसके अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक जो अहम मसौदा है, भारत और पाकिस्तान, इसमें केवल भारत में करीब 1,43,000 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। पाकिस्तान में भी हजारों जाने गई हैं। अब दोनों देश जो है यूरोप और अमेरिका में बनी वैक्सीन को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो एक अहम मसौदा आया है वो दक्षिण अफ्रीका के साथ वैक्सीन के पेटेंट को लेकर अस्थायी बदलावों के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो इससे वैक्सीन की कीमत में कमी आ सकती है क्योंकि दोनों देशों को अगर आप देखें, भारत और पाकिस्तान को, तो यहां पर ऐसी संख्या में लोग बहुत ज्यादा हैं जो कि BPL कैटेगरी में आते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। खासतौर पर पाकिस्तान में तो इसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा है इसलिए गणना यहां पर ज्यादा होगी, लेकिन वहां पर भी गरीब बहुत ज्यादा है। और इसीलिए दोनों देश ये चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस प्रस्ताव को पास कराने के बाद जो वैक्सीन आएगी उसकी कीमत को जितना ज्यादा कम किया जा सके उतनी कम हो जाए। हालांकि उसकी गुणवत्ता पर इससे कोई असर ना पड़े, ताकि यहां पर जो भी मेडिसिन आए वो लोगों पर पूरी तरह से असरदार हो। एज फार एज कोरोना वैक्सीन अगर को हम कंसर्न करें तो इस प्रस्ताव पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि ये पूरा जो टेंडर है, माफ कीजिएगा, ये पूरा जो प्रस्ताव है ये WTO के तहत पास हो जाए, जिससे जल्द से जल्द जो कोरोना वैक्सीन आने वाली है उसको उचित दाम पर हमारे देश में भी आम जनता के बीच पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार ये सवाल किया जाता रहा है अलग अलग माध्यमों से, चाहे आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखें, चाहे आप इसके अलावा सरकार के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रालय को देखें। हर तरफ ये सवाल किया जाता है कि एक सवाल ये रहता है कि वैक्सीन कब आएगी और दूसरा सवाल ये रहता है कि वैक्सीन जो आएगी उसकी कीमत क्या होगी। तो कीमत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के सरकार को एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। इसीलिए इस तरह का जो प्रस्ताव है वो WTO की तरफ भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।